हाय स्टूडेंट्स, ठीक है। कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 6.2 का सवाल नंबर 5 के पहले वीडियो वाले में हम लोग सवाल नंबर 4 पढ़ चुके हैं। इसमें भी वही है जो सेम 4 में है, बस अंतराल बताना। अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f ऑफ x, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सवाल लिखा हुआ है। f ऑफ x से लेके से प्रदत्त फलांग f जो है निरंतर वर्धमान हो रहा है पहले में, और दूसरे में निरंतर ह्रासमान हो रहा है। तो हम पहले इसका अंतराल ज्ञात करने के लिए इसको अवकलन करेंगे। यहाँ से हम उतार लेंगे, इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। जैसे कि समझ में करेंगे डिवाइड ds, ये कांस्टेंट जाएगा बाहर, डिवाइड ds, ये भी कांस्टेंट जाएगा बाहर, डिवाइड x, ये भी कांस्टेंट जाएगा बाहर, डिवाइड x। ये तो कांस्टेंट है ही, इसलिए वो साथ में रहेगा। हमने इसके लिए सब लिए फार्मूला लिखा। देखिए ये और ये दोनों इस फार्मूले में जुड़ेगा। डिवाइड dx x पावर n बराबर n x पावर n - 1 होता है, और इसके लिए इसका मान 1 होता है, हमने लिख दिया हूं। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मान 0 होता है। या वैसे x ये आगे आएगा 3 दूनी के 6, यहाँ x स्क्वायर -1 हो जाता है, यानी कम 3 में घटे 2, और यहाँ x पावर 1 हो जाएगा। तो खत्म, 3 दूनी के 6 -36 का मान 1 हो जाएगा, खत्म। ये 0 छोड़ देंगे हम, यहाँ पे 0 छोड़ दिए। देखिए पूरी बात बता दी, ये और ये 0 छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे f ऐसा इसको 0 करना होता है, यहाँ पे x इसको 0 कर दिए, ये पूरी बात यहाँ उतार दिए। अब देखिए इन तीनों में से 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, 6 6 6 तीनों में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ x स्क्वायर बचेगा, यहाँ -x बचेगा, और 6 के पढ़न 36 -6 बन जाएगा। अगर इसको इधर भेजेंगे तो 0 जाएगा। तो ये बचा क्या, x स्क्वायर -x - 6। अब इसी को हम गुणनखंड पे तोड़ेंगे। गुणनखंड पे यहाँ 1 साइलेंट है, यानी अपना 3 में से 2 घटाएंगे, 1 आ जाएगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका दोनों मल्टीप्लाई होगा। x स्क्वायर -3x -2 6, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेंगे तो x - 3 बचेगा, 2 कॉमन लेंगे x - 2 3 6। अब ये दोनों कॉमन हो जाएगा, इसको बाहर कर देंगे। यहाँ पे ये बचेगा और ये बचेगा। अब इन दोनों को अलग अलग, यानी ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, दोनों को अलग अलग। इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ, ये माइनस हो जाएगा, कहा जाएगा प्लस, यानी x का मान 3 आ गया। x + 2 बराबर उधर भेजेंगे तो -2 आ जाएगा, x का मान 2। अब देखिए मैंने ग्राफ में ये दिखाया, ये संख्या रेखा में है, मान लेते हैं यहाँ पे 0 होगा। मान लीजिए इधर आया था माइनस होगा, -2 इसको ये खा दिए, फिर 3 यहाँ दिखा दिए, इधर प्लस निकाले तो माइनस निकाले। हमारा अंतराल क्या क्या बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। हमने अंतराल लिखा, f ऑफ x का चिन्ह लिखा, f ऑफ x की प्रकृति लिखी। अंतराल माइनस इनफाइनाइट से -2 यहाँ रहेगा। तो माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में जब लिया हो, देख रहा हूँ धनात्मक चिन्ह आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। फिर दूसरा अंतराल है -2 से 3 जब ले रहे हैं तो चिन्ह में मेरा ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक आया तो हम क्या लेंगे, ह्रासमान, इसमें वर्धमान हो जाएगा। और तीसरा अंतराल है 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, 3 से इनफाइनाइट के बीच में धनात्मक आया तो हमारा वर्धमान हो जाएगा। अगले वीडियो में सवाल नंबर आपको 6 बताया जाएगा। धन्यवाद।